नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उपहति और घोर उपहति के टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी हर्ट और ग्रेवियस हर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है और बीएनएस में कौन सी धाराओं में इनके संबंध में बात की गई है और दंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले देखते हैं धारा 114। धारा 114 में क्या बताया गया है? उपहति यानी हर्ट के बारे में बताया गया। जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 114 में हर्ट यानी उपहति के बारे में बताया गया है। तो जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक दर्द देता है या उसे बीमार कर देता है या उसके शरीर के किसी अंग को कमजोर कर देता है, बेकार कर देता है या किसी तरह से शून्य कर देता है, तो वह व्यक्ति उपहति करने का अपराध करता है, यानी हर्ट करने का अपराध करता है। ठीक है, तो दोस्तों जो बीएनएस की धारा 114 है वह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक दर्द देता है या उसे बीमार कर देता है या उसके किसी शरीर के अंग को कमजोर कर देता है या बेकार कर देता है या शून्य कर देता है, तो जो वह व्यक्ति है वह उपहति करने का अपराध करता है, यानी कि वह किसी को हर्ट करने का अपराध करता है। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों उपहति के मुख्य तत्व। इसमें देखते हैं उपहति के मुख्य तत्व। उपहति के 3 मुख्य तत्व होते हैं। जो उपहति है, जो हर्ट है, उसके 3 मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले है शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, दूसरा है रोग, तीसरा है अंग शैथिल्य। और इनमें से कोई भी एक हो जाए तो वह उपहति मानी जाएगी, यानी उसे हर्ट माना जाएगा। ठीक है, तो उपहति होने के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले शारीरिक पीड़ा, दूसरा है रोग और तीसरा है अंग शैथिल्य। इन तीनों में से कोई एक भी हो जाए तो माना जाएगा कि उपहति हुई है, यानी हर्ट हुआ है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गुस्से में आकर किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मार देता है जिससे उसे हल्की सूजन या दर्द होता है लेकिन कोई हड्डी नहीं टूटती, तो यह उपहति है, यानी हर्ट है। मानो किसी व्यक्ति ए ने गुस्से में आकर किसी व्यक्ति बी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसके जो है हल्की सूजन या थोड़ा सा ही दर्द हुआ है, इसमें कोई उसकी हड्डी नहीं टूटी है, तो यह क्या है? उपहति है, हर्ट है। जैसे यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को संक्रमित भोजन खिला देता है जिससे उसे बुखार या बीमारी हो जाती है, तो यह रोग उत्पन्न करना है, यानी रोग। सबसे पहले बोला गया था दोस्तों शारीरिक चोट, शारीरिक रूप से चोट, ये हो गया शारीरिक रूप से चोट, ये हो गया दूसरा रोग। नेक्स्ट है तीसरा है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का हाथ मरोड़ देता है जिससे कुछ दिनों तक वह हाथ ठीक से काम नहीं कर पाता, तो यह अंग की दुर्बलता यानी इन्फर्मिटी उत्पन्न करना है और इसे उपहति कहेंगे, यानी हर्ट कहेंगे। ठीक है, यदि दोस्तों कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जानबूझकर इंटेंशनली हाथ मरोड़ देता है या हाथ को घुमा देता है जिससे जो है कुछ दिनों तक वह व्यक्ति उस हाथ से ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो इसे ही कहेंगे कि अंग की दुर्बलता यानी इन्फर्मिटी उत्पन्न हो गई है और इसे ही हर्ट माना जाएगा, उपहति माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 चीजें हो गई, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, दूसरा है रोग और तीसरा है अंग शैथिल्य करना। ठीक है, तो ये 3 आवश्यक तत्व हैं जो उपहति को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें अगली धारा है, इसमें धारा 115। यह बोलती है स्वेच्छया उपहति कारित करना, यानी वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। तो धारा 115 जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 115 स्वेच्छया उपहति कारित करने से संबंधित है, यानी वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। तो जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आशय से या इस ज्ञान से या इस नॉलेज के साथ कि वह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, कोई कार्य करता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाता है,
तो उसे स्वेच्छया उपहति कारित करना कहा जाएगा, यानी वॉलंटेरली कॉजिंग हर्ट कहेंगे। यानी जो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आशय से, उसका इंटेंशन है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाए, या फिर इस ज्ञान के साथ या फिर उसकी नॉलेज में ये बात है कि वह किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, कि ऐसा कोई कार्य करता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो उसे कहेंगे कि उसने स्वेच्छया उपहति कारित की है, यानी वॉलंटेरली कॉजिंग हर्ट किया है। यह बताया गया है धारा 115 में। ठीक है, धारा 115 की उपधारा 2 है, जो कोई व्यक्ति धारा 122(1) में जो विशेष मामला बताया गया है उसे छोड़कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, तो उसे अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास या अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों जेल या जुर्माने से दंडनीय होगा। दोस्तों, धारा 115 का उपधारा 2 क्या कहती है कि जो कोई व्यक्ति धारा 122(1) में जो विशेष मामला बताया गया है, धारा 122(1) में जो विशेष मामला बताया गया है, 122 में दोस्तों यह बताया गया है किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना उपहति कारित करने के लिए। इसे छोड़कर 122 में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि 122(1) में जो मामले बताए गए हैं उसके अलावा यदि कोई किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो उसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए कारावास यानी 1 वर्ष तक के लिए जेल या अधिकतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों जेल या जुर्माने दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, यह बताया गया है धारा 115 की उपधारा 2 में। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 116। धारा 116 दोस्तों गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट को बताती है। अभी ऊपर देखा हमने उपहति यानी हर्ट, और इसे क्या कहेंगे, गंभीर चोट को घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट ऊपर था दोस्तों सिंपल हर्ट, अब 116 धारा में बताया गया है घोर उपहति यानी गंभीर चोट ग्रीवियस हर्ट। तो इसको देख लेते हैं। ऐसी चोट जो साधारण न होकर बहुत गंभीर हो गंभीर चोट कहलाती है, यानी घोर उपहति कहलाती है। घोर उपहति कहलाती है ऐसी चोट जो साधारण नहीं है, बल्कि ऐसी चोट जो साधारण न होकर गंभीर चोट हो वह घोर उपहति यानी गंभीर चोट ग्रीवियस हर्ट कहलाती है। केवल निम्नलिखित उपहति को ही घोर उपहति माना गया है। दोस्तों, अब जो ये चीज़ें दी गई हैं इन्हें ही घोर उपहति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले दोस्तों इसमें नपुंसक बना देना यानी इमैस्कुलेशन, किसी पुरुष के सेक्सुअल पार्ट्स या ऑर्गन्स को डैमेज कर देना, उन्हें नुकसान पहुंचा देना, दोस्तों यह गंभीर चोट के अंतर्गत आता है, यानी इसे बोलेंगे नपुंसक बना देना, इमैस्कुलेशन। दूसरा, किसी पुरुष की संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति है इसको खत्म कर देना, यह भी दोस्तों गंभीर चोट के अंतर्गत आएगा। आंख की स्थायी दृष्टि चली जाना, दोस्तों दोनों में से यदि किसी व्यक्ति के एक आंख की दृष्टि परमानेंटली चली जाती है तो यह भी गंभीर चोट यानी घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है कान की स्थायी सुनने की शक्ति खत्म होना। कान की 2 कान है, दोनों में से यदि किसी भी एक कान की जो सुनने की शक्ति है वो परमानेंटली खत्म हो गई है तो यह भी घोर उपहति में आएगा। या किसी अंग या जोड़ का कट जाना या बेकार हो जाना, यह भी घोर उपहति के अंतर्गत है। सिर या चेहरे की स्थायी विकृति यानी परमानेंट डिसफिगरेशन, यानी किसी के सिर पे ऐसा वार कर दिया या किसी के चेहरे पे इस तरह से वार कर दिया कि वह परमानेंटली डिसफिगरेशन हो गया, स्थायी विकृति हो गई उसकी, यानी सिर पे या चेहरे पे इस तरह से कोई वार कर देना या चेहरे पे इस तरह से कोई वार कर देना जिससे जो है चेहरे पे उस चीज़ का हमेशा के लिए निशान रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हड्डी या दांत का टूटना। दोस्तों, किसी की भी हड्डी या दांत का टूटना यह भी ग्रीवियस हर्ट यानी घोर उपहति में आएगा। और ऐसी उपहति जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति 15 दिन तक गंभीर शारीरिक दर्द में रहे या अपना सामान्य काम न कर सके तो यह भी घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों, ऐसा कोई हर्ट, ऐसी कोई उपहति जिसके कारण जो पीड़ित व्यक्ति है ये वह 15 दिन तक गंभीर शारीरिक दर्द में रहे या फिर अपना सामान्य काम है वह भी न कर सके तो इसे भी घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है
यह घोर उपपत्ति से संबंधित है। नपुंसक बना देना, इमैस्कुलेशन, किसी पुरुष की संतान उत्पन्न करने की शक्ति को खत्म कर देना, या किसी की आंख की स्थायी दृष्टि चली जाना, दोनों में से किसी एक आंख की स्थायी दृष्टि चली जाना, या किसी की कान की सुनने की शक्ति को खत्म कर देना, किसी के अंग को या जोड़ को कट जाना या बेकार हो जाना, सिर या चेहरे की स्थायी विकृति, हड्डी या दांत का टूट जाना, या ऐसी कोई चोट देना जिससे जो है पीड़ित व्यक्ति जो है 15 दिन तक शारीरिक दर्द में रहे और वो अपना सामान्य काम भी न कर सके, उसमें असमर्थ रहे अपना काम करने में। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों घोर उपपत्ति यानी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आएंगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ए ने, ये जानबूझकर नहीं है, ए ने बी को लोहे की रॉड से मारा जिससे बी का हाथ टूट गया। हड्डी का टूटना कानून के अनुसार गंभीर उपपत्ति यानी ग्रीवियस हर्ट है। दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह बी नाम के व्यक्ति को लोहे की रॉड से मारता है जिससे जो है बी नाम के व्यक्ति का हाथ टूट गया, और हड्डी का टूटना कानून के अनुसार क्या है, गंभीर उपपत्ति यानी घोर उपपत्ति है, गंभीर चोट है, ग्रीवियस हर्ट है, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों इसमें, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, इसने किसी व्यक्ति की आंख में तेजाब डाल दिया जिससे उसकी एक आंख की दृष्टि हमेशा के लिए चली गई, तो आंख की स्थायी दृष्टि का नष्ट होना गंभीर उपपत्ति है। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, एज ए एग्जाम्पल दोस्तों इसको लेना है। ठीक है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति की आंख में तेजाब डाल दिया जिससे जो है उस व्यक्ति की एक आंख की जो दृष्टि है वो परमानेंटली चली गई, तो आंख की जो स्थायी दृष्टि है उसका नष्ट होना एक घोर उपपत्ति है यानी ग्रीवियस हर्ट है। नेक्स्ट है इसमें, जैसे किसी व्यक्ति ने चाकू से हमला कर चेहरे पर घाव कर दिया जिससे स्थायी निशान रह गया, चेहरे की स्थायी विकृति भी गंभीर उपपत्ति मानी जाती है। जैसा दोस्तों हमने ऊपर अभी पढ़ा था, सिर या चेहरे पे ऐसी कोई चोट करना जो जिसका निशान परमानेंटली रह जाए, तो यदि कोई व्यक्ति चाकू से किसी व्यक्ति के चेहरे पर हमला करता है और उससे क्या है, उसके चेहरे पे गहरा घाव हो गया और वहाँ पे स्थायी निशान रह गया, तो वह जो चेहरे की स्थायी विकृति है यह भी ग्रीवियस हर्ट में आएगी यानी घोर उपपत्ति में आएगी। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति ए, दोस्तों ये जानबूझकर नहीं है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति ए किसी अन्य व्यक्ति बी पर लाठी या लोहे की रॉड से प्रहार करता है और उसके परिणाम स्वरूप पीड़ित बी की बांह या पैर की हड्डी टूट जाती है, तो यह भी घोर उपपत्ति का उदाहरण है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ए बी को लोहे की रॉड से या डंडे से मारता है या उस पर प्रहार करता है और परिणाम स्वरूप जो बी है उसकी बांह टूट गई या पैर की हड्डी टूट जाती है, तो यह भी घोर उपपत्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यह भी ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसमें, अब है दोस्तों इसमें धारा 117। धारा 117 स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करना, स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करना यानी स्वेच्छा से घोर उपपत्ति कारित करना। अभी तो हमने पढ़ा धारा 116 में घोर उपपत्ति यानी ग्रीवियस हर्ट, अब धारा 117 है स्वेच्छया घोर उपपत्ति कारित करना। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर यानी इरादे से किसी को ऐसी चोट पहुंचाता है जो गंभीर चोट हो और उसे पता है कि उसके कार्य से गंभीर चोट हो सकती है, तो यह अपराध स्वेच्छया गंभीर उपपत्ति कारित करना कहलाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दोस्तों जानबूझकर इरादे से इस आशय से किसी को ऐसी चोट पहुंचाता है जो गंभीर चोट हो और उसे पता हो कि उसके कार्य से उस व्यक्ति को गंभीर चोट हो सकती है, तो यह अपराध जो है स्वेच्छया गंभीर उपपत्ति कारित करना कहलाता है। ठीक है, दूसरा है इसमें, जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में वर्णित मामलों को छोड़कर स्वेच्छया गंभीर उपपत्ति कारित करता है वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। जो कोई धारा 122 की उपधारा 2 में वर्णित मामलों को छोड़कर, दोस्तों जो धारा 122 है इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो धारा 122 है उसमें यह बताया गया है कि किसी को प्रोवोक करके, किसी को उकसा के घोर उपपत्ति कारित करना, तो उसे छोड़कर
स्वेच्छा या घोर उपपत्ति कारित करता है तो वह जो है 7 वर्ष तक के कारावास यानी 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी जो धारा 122 है उसकी जो उपधारा 2 में जो वर्णित मामले हैं उसमें जो मामलों को बताया गया है उन्हें छोड़कर यदि कोई स्वेच्छा या गंभीर उपपत्ति कारित करता है तो वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, धारा 122 की उपधारा 2 में यह बताया गया है कि यदि कोई किसी को प्रोवोक करता है, किसी को उकसाता है और उस वजह से वह किसी के साथ उपपत्ति कारित कर देता है, घोर उपपत्ति कारित कर देता है, उसे छोड़कर यहाँ पे जो है स्वेच्छा या गंभीर उपपत्ति कारित करना है, उस संबंध में 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यह बताया गया है धारा 117 की उपधारा 2 में। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें उपधारा 3, 117 की उपधारा 3, जो कोई उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध करने के क्रम में किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कार्य करता है जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता हो जाती है या वह निरंतर विकृत दशा में डाल दिया जाता है, तो वह व्यक्ति ऐसे कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप इसको यहाँ तक समझो। जो कोई उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध करता है, तो उपधारा 1 क्या है 117 की कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इरादे से किसी को ऐसी चोट पहुंचाता है जो गंभीर चोट हो और उसे पता है कि उसके कार्य से किसी को गंभीर चोट हो सकती है, तो यह स्वेच्छा या गंभीर उपपत्ति कारित करना कहलाता है। तो यह है 117 की उपधारा 1। तो वही बोल रहा है 117 की उपधारा 3 में कि जो कोई उपधारा 1 के अधीन ऐसा कोई अपराध करता है, यानी उपधारा 1 में बोला गया है कि जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाता है, किसी को घोर उपपत्ति कारित करता है और ऐसे अपराध करने के क्रम में किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कार्य करता है कि जिससे जो है उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता आ जाती है, यानी परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है उसमें, और वह निरंतर विकृत दशा में डाल दिया जाता है, यानी कि वह विकृत दशा में आ गया वह व्यक्ति। तो जो जिस व्यक्ति ने ऐसा काम किया है उसे कठोर कारावास से दंडनीय होगा और जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, जो बढ़ के आजीवन कारावास तक हो सकेगा उससे दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, यह बताई गई है धारा 117 की उपधारा 3 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 117 की उपधारा 4 क्या कहती है। जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह सामान्य मति यानी कॉमन इंटेंशन से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, उसकी जाति, उसके समुदाय, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान, उसकी भाषा या अन्य किसी आधार पर गंभीर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, तो उस समूह का प्रत्येक सदस्य गंभीर उपहति करने के अपराध का दोषी होगा और वह 7 वर्ष तक के कारावास यानी 7 साल तक जेल से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यह बताया गया है धारा 117 की उपधारा 4 में। ठीक है दोस्तों, यदि 5 या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह सामान्य मति यानी एक कॉमन इंटेंशन से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके जो मूल वंश है, उसकी जो जाति है, उसका जो समुदाय है, जो उसका लिंग है और उसका जन्म स्थान है, भाषा है या किसी अन्य आधार पर उस व्यक्ति को घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, तो उस समूह का जो उस समूह के व्यक्ति हैं, उस समूह का प्रत्येक सदस्य जो है घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट करने के अपराध का दोषी होगा और वह 7 वर्ष तक के कारावास यानी 7 वर्ष तक की जेल से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, तो यह बताया गया है धारा 117 के उपधारा 4 में। ठीक है, तो दोस्तों यह थी धारा 117। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें धारा 122 जिसका जिक्र हमने अभी ऊपर भी किया था। तो धारा 122 में क्या बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक उकसावे यानी प्रकोपन में आकर किसी को उपहति पहुंचा देता है और उसका इरादा उस व्यक्ति के अलावा किसी और को चोट पहुंचाने का नहीं था जिसने उसे उकसाया था, और न ही वह किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की संभावना को जानता था,
तो उस व्यक्ति को जो है 1 मास तक के कारावास या जुर्माने जो कि 5,000 रुपये तक का होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यह बताया गया है धारा 122 की उपधारा 1 में। अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसा रहा है, किसी को प्रकोपन दे रहा है और वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे रहा है, उसे उपहति कारित कर दे रहा है, तो ऐसे में जो है दोस्तों उस व्यक्ति को 1 मास तक के कारावास या जुर्माने जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये शब्द है उपहति यानी सिंपल हर्ट, सिंपल हर्ट। और अब इसमें देखते हैं धारा 122 की उपधारा 2 क्या है। उपधारा 2, धारा 122 की उपधारा 2 क्या है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक उकसावे यानी प्रकोपन में आकर किसी को घोर उपहति पहुंचा देता है, जैसे दोस्तों ऊपर हमने पढ़ा था, सेम लैंग्वेज है दोस्तों, उपधारा 1 में भी है और उपधारा 2 में भी, परंतु वहां पे ऊपर सिंपल हर्ट की बात हो रही थी, वहां पे केवल उपहति शब्द था। यहाँ पर घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति पहुंचा देता है और उसका इरादा उस व्यक्ति के अलावा किसी और को घोर उपहति पहुंचाने का नहीं था जिसने उसे उकसाया था, और न ही किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने की संभावना को वह जानता था। यानी कि जिस व्यक्ति ने उसको उकसाया है उस व्यक्ति के अलावा उसका किसी को चोट पहुंचाने का कोई आशा ही नहीं है और न ही वह उसकी संभावना के बारे में जानता है। जिसने उसको उकसाया है यदि वो उसको घोर उपहति पहुंचा देता है तो वह 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक का होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, घोर उपहति में दोस्तों क्या क्या आएगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, अंग विच्छेद कर देना या किसी को इमैस्कुलेशन में आ गया, किसी की हड्डी तोड़ देना, दांत तोड़ देना, तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी घोर उपहति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, घोर उपहति। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ए का पड़ोसी उसे सार्वजनिक रूप से गाली देकर अपमानित कर रहा है। अचानक और गंभीर अपमान से वह उत्तेजित हो जाता है और उसी समय गुस्से में आकर पड़ोसी को थप्पड़ मार देता है जिससे केवल हल्की सूजन और दर्द होता है। तो यह आएगा दोस्तों उपहति में, केवल सिंपल हर्ट में। ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसका पड़ोसी उसे सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उसको गाली दे रहा है, उसको अपमानित कर रहा है और उससे क्या हुआ, अचानक गंभीर अपमान से वह उत्तेजित हो गया, उसे प्रकोपित हो गया और वह उसी समय गुस्से में आकर उस पड़ोसी को थप्पड़ मार देता है जिससे केवल हल्की सूजन और दर्द होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों सिंपल हर्ट, जिसे बोलेंगे केवल उपहति। दूसरा इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है। एक्स को अचानक पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने उसकी बहन का सार्वजनिक रूप से गंभीर अपमान किया है। वह अत्यधिक उत्तेजित होकर तुरंत उसी व्यक्ति पर डंडे से प्रहार कर देता है जिससे उसकी बांह की हड्डी टूट जाती है। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है दोस्तों, यदि कोई उसकी बहन के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है या उसकी बहन का अपमान करता है तो वह व्यक्ति क्या है, प्रकोप में आ जाएगा। वह उत्तेजित होकर जो है उसी व्यक्ति पर डंडे से प्रहार कर देता है और उसकी बांह की हड्डी तोड़ देता है, उसकी बांह की हड्डी तोड़ देता है। तो यह क्या है दोस्तों, घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये था उपहति और घोर उपहति। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।